एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। न्यूल जिसने पार्क ग्यूहो को अपना ब्लड देकर बचा लिया होता है, वो डॉक्टर को किल कर देती है ताकि ये बात यहीं पर दफन हो जाए। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि टीम रेड जो टीम ब्लू को किल करने के लिए उसी हाल में आ जाते हैं और उनको 30 मिनट का वक्त दिया जाता है। जो वक्त स्टार्ट हो जाता है, प्लेयर्स अफरा तफरी में इधर उधर भाग रहे होते हैं। म्यूंगी और प्लेयर 124 दोनों साथ में होते हैं। उधर जिन्हों प्लेयर 388 को ढूंढ रहा होता है ताकि वो उसे मार सके। फिर हंट ऑफ टीम ब्लू शुरू हो जाता है। हमें तांत्रिक को दिखाया जाता है जो मरे हुए लोगों की आवाजों से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है। उधर प्लेयर 120, 222 और वो बुरी माँ एक साथ एक दूसरे की मदद करते हुए डोर ओपन कर रहे होते हैं। उधर गीहून प्लेयर 388 के पीछे पड़ा होता है और उसे एक टीम ब्लू का प्लेयर मिल जाता है और वो इसको मारने के लिए पीछे भागता है और टीम ब्लू का प्लेयर अपनी जान बचाने के लिए डोर ओपन करता है, लेकिन आगे रास्ता खत्म हो जाता है और अगर वो आगे भागता तो वो ऊंचाई से नीचे गिर जाता, तब भी वो मर जाता। गेहूं उसे मारने वाला होता है लेकिन वो प्लेयर कोई और निकलता है जिसको गेहूं जाने देता है, लेकिन वहीं पर प्लेयर 388 को गेहूं देख लेता है जो बहुत ज्यादा खौफजदा होता है। उसी वक्त हमें चीखों की आवाज आने लगती है और अनाउंसमेंट में प्लेयर के नंबर अनाउंस करके एलिमिनेशन बताई जा रही होती है। उधर म्यूंगी और प्लेयर 124 टीम ब्लू का एक प्लेयर के पीछे भाग रहे होते हैं। आगे दो रास्ते होते हैं जिधर म्यूंगी और प्लेयर 124 अलग अलग हो जाते हैं। म्यूंगी एक रूम में उस प्लेयर के पीछे भागता है कि ना होने की वजह से वो प्लेयर पकड़ा जाता है। वो म्यूंगी को धक्का देकर इधर से भागना चाहता था, लेकिन उसी वक्त प्लेयर 124 वहां आ जाता है और उनकी फाइट में म्यूंगी हमला करके ब्लू टीम वाले को जख्मी कर देता है। 124 उसे मारने लगता है। म्यूंगी उसे रोक देता है और कहता है कि अगर तुम इसे मार देते हो तो सिर्फ तुम पास हो जाओगे और मैं अकेला रह जाऊंगा। ऐसा करते हैं दोनों एक साथ इसको मारते हैं ताकि हम दोनों दूसरे प्लेयर को ढूंढने और एक साथ पास हो जाएं। तो दोनों का इत्तेफाक यहीं पर होता है। वैसे मुझे ये प्लेयर 124 बहुत कमीना लग रहा है। आप लोगों कमेंट में बताएं कि आप सबको भी ऐसा लग रहा है ना। उधर बुरी माँ और उसके दोस्त के पीछे एक रेड टीम का प्लेयर पड़ जाता है। बुरी माँ और उसका दोस्त सीढ़ियों से ऊपर जा रहे होते हैं, लेकिन जुनूही थकावट की वजह से फिसल कर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और वहीं पर वो प्लेयर रेड आ जाता है। प्लेयर 120 टीम ब्लू से प्लेयर रेड की फाइट होती है और प्लेयर 120 रेड का हाथ तोड़कर उसको मार डालती है और वो बुरी माँ और जुनूही को बचा लेती है। दूसरी तरफ प्लेयर 100 और प्लेयर 232 को दिखाया जाता है जो रूम ओपन करते हैं तो उनको सामने प्लेयर रेड आ जाती है। प्लेयर 100 वापस दरवाजे से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर देता है और प्लेयर ब्लू को मरवा देता है। उधर प्लेयर 120 उसका दोबारा से सीढ़ियां चढ़कर आगे बढ़ने लग जाते हैं। दूसरी तरफ प्लेयर 411 को म्यूंगी और उसका दोस्त मिलकर मार देता है और वो दोनों पास हो जाते हैं। अनाउंसमेंट होती है और जुनहो को इसका पता चलता है और जुनहो को बताती है कि मेरा दोस्त पास हो गया है, वो हमें बचाने के लिए जरूर आएगा। म्यूंगी को दिखाया जाता है वो जुनहो को ढूंढ रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है गेहूं जो प्लेयर 388 को ढूंढ रहा होता है और वो प्लेयर 388 उसके पीछे से गुजर जाता है किसी दूसरे प्लेयर रेड से बचने के लिए। वो सीढ़ियों से ऊपर भाग रहा होता है कि प्लेयर रेड उसके पाँव पर हमला करके जख्मी कर देता है, लेकिन इन दोनों की हाथापाई में प्लेयर रेड को लात पड़ती है। वो सीढ़ियों से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। प्लेयर 388 उसका टूटा नाइफ अपने पॉकेट में लेकर आगे बढ़ने लग जाता है। उधर जुनहो और उसका डोर ओपन करके अंदर चले जाते हैं। वो देखते हैं कि जुनहो के पाँव पर फ्रैक्चर हो चुका है, वो आगे नहीं बढ़ सकती। बुरी माँ कहती है कि तुम जाओ, हम तुम पर बोझ बनकर नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ बुरी माँ का बेटा को दिखाया जाता है जो एक डोर पर ब्लड देकर अंदर जाता है तो उसको जानने वाला प्लेयर ब्लू वहाँ डर कर बैठा होता है। वो अपनी दोस्तगी का टाइम याद दिलाता है और बहला फुसला कर प्लेयर रेड पर हमला कर देता है। प्लेयर ब्लू उसकी नाइफ से उसको मारने वाला ही होता है कि अचानक एक और प्लेयर रेड आ जाता है और उसे मार देता है और खुद को पास कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ जुनहो की डिलीवरी का टाइम हो जाता है और वो लोग वहीं पर जुनहो की डिलीवरी करने का फैसला करते हैं। हमें तांत्रिक को दिखाया जाता है जो मरे हुए लोगों की आवाजों से रास्ता ढूंढ रही होती है। तांत्रिक देखती है कि मरे हुए लोग उसे एक डोर की तरफ बुला रहे होते हैं। वो कहती है यही सही रास्ता है और वो डोर ओपन करके अंदर जाती है, लेकिन एकदम से वापस भागती है। उसी वक्त रेड प्लेयर भी वहाँ से निकलते हैं और तांत्रिक की टीम को टीम रेड मार देती है। वैसे एपिसोड में तो इससे मरे हुए लोगों की आवाज सुनाई दे रही होती है। अब पता नहीं ये तांत्रिक है भी या नहीं, डोंगी कहीं की। तांत्रिक भागते भागते सीधा जाकर प्लेयर 388 से टकरा जाती है और दोनों गिर जाते हैं। फिर
ये दोनों उठकर भागते हैं। तांत्रिक गेहूं के पीछे आ जाती है और आवाज से गेहूं को पता चल जाता है। वो तांत्रिक को देखता है। तब तांत्रिक उसको बताती है कि मैंने प्लेयर 388 को देखा है, उसी ने तुमसे गद्दारी की थी, जाओ उसको मार दो, उसका पाँव भी जख्मी है और ब्लड भी बह रहा है, जाओ उसके ब्लड का पीछा करो। गेहूं वहाँ से चला जाता है और तांत्रिक एक बार फिर से बच जाती है। जुनही की डिलीवरी सही जा रही थी। तांत्रिक भागते भागते रेड प्लेयर के सामने आ जाती है, लेकिन वो अपनी फ्रेंड को ढूंढ रहा होता है और तो वो उससे हेल्प मांगता है, लेकिन तांत्रिक डर जाती है और एक कमरे में घुस जाती है। वहाँ उसे 3 की वाला डोर मिलता है जिसपे बहुत सारे ब्लड के हैंड होते हैं। वो की लगाकर डोर ओपन करना चाहती है, लेकिन डोर ओपन नहीं हो रहा था। उसके लिए 3 की का होना मस्ट है। फिर बुरी माँ के बेटे को दिखाया जाता है। तांत्रिक रूम से नीचे आकर ब्लड से निशान लगा देती है और डेड प्लेयर की देखती है, लेकिन वो भी सेम निकलती है। म्यूंगी जूहों को ढूंढ रहा होता है। फिर प्लेयर 100 ब्लू टीम से आ जाता है, लेकिन भागने की जगह नहीं होती, इसलिए वो मरने का नाटक करता है। टीम रेड के प्लेयर वहाँ से जाते हैं। तांत्रिक की ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ जाती है। वो की निकालने वाली होती है कि फिर 100 आंखें खोल देता है, जिसे दोनों डर जाते हैं। वो उसको बताती है कि मुझे डोर मिल गया है, बस की चाहिए, फिर हम यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। दूसरी तरफ जीहू की डिलीवरी हो जाती है, जो कि लड़की पैदा होती है। बच्चे के रोने की आवाज से वहाँ पर रेड प्लेयर आ जाता है। प्लेयर 120 लड़ती है, लेकिन जख्मी हो जाती है और नाइफ उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। वो दोनों लड़ते लड़ते एक रूम में पहुँचते हैं। उसी रूम में प्लेयर ब्लू अपनी स्किल से उस रेड प्लेयर को मार देती है। उसी वक्त एक और रेड प्लेयर आ जाता है, लेकिन प्लेयर ब्लू की इस खतरनाक काम को देखकर वो वहाँ से चला जाता है। प्लेयर 120 पीछे मुड़कर देखती है तो ये वही डोर होता है बाहर निकलने वाला। वो ओपन करती है और जाने लगती है। उसको अपने दोस्तों का ख्याल आता है। वो उनके पास आती है और बताती है कि बाहर जाने का रास्ता मिल गया, लेकिन पीछे से उसको रेड प्लेयर मार देता है। देखते हैं वो रेड प्लेयर कोई और नहीं म्यूंगी होता है, जुनही को ढूंढ रहा होता है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती ये होती है, जिस लड़की ने उसकी वाइफ और उसके बच्चे को बचाया, उसी को इसने मार डाला, वो भी अपनी वाइफ के सामने। दूसरी तरफ हमें तांत्रिक को दिखाया जाता है, जो प्लेयर 100 को डोर तक ले जाती है। जैसे ही प्लेयर 100 की लगाता है तो वो उसे बताती है कि तीसरी की भी लगती है इसे ओपन करने के लिए, लेकिन प्लेयर 100 तो उसको धोखा देकर खुद चला जाता है और उसको वहीं पर छोड़कर दूसरी तरफ से डोर लॉक कर देता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वही प्लेयर अपनी दोस्त को ढूंढते हुए आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है गेहूं, जो प्लेयर 388 को ब्लड के जरिए ढूंढ रहा होता है। वो ब्लड के जरिए उस प्लेयर को ढूंढ लेता है, जो कि डोर के पीछे छुपा होता है। वो खौफजदा होकर अपनी जिंदगी की भीख मांगता है। अभी वो गेहूं पर टूटे नाइफ से हमला कर देता है। सीन शिफ्ट होता है जिन्हों को वो बाहर निकलने वाला रूम मिल जाता है। दूसरी तरफ तांत्रिक को प्लेयर 125 अपना एनिमी समझकर मार देता है। फिर उसको अपनी दोस्त उसमें दिखाई देती है। उधर बुरी माँ जब डोर ओपन कर रही होती है तो उसका बेटा वहाँ पर ढूंढते हुए आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है तो प्लेयर 388 पर गेहूं को फिर वही बात कहता है कि तुम्हारी वजह से वो सारे प्लेयर मरे हैं ताकि तुम गेम जीत सको। गेहूं उसको गुस्से में झपट पड़ता है और उसका नाइफ गिरा देता है। वो उसको पकड़ता है, लेकिन प्लेयर 388 उसको लात मारकर गिरा देता है और वहाँ से चला जाता है। उधर बुरी माँ का बेटा कोई किल नहीं कर पाता। वो गेहूं को मारना चाहता है, लेकिन उसकी माँ बोलती है कि मैं काफी जी चुकी हूँ, मुझे मार दो, और उसका हाथ पकड़ लेती है। दूसरी तरफ प्लेयर 388 को गेहूं पकड़ लेता है और गला दबाकर उसकी जान ले लेता है। सीन शिफ्ट होता है बुरी माँ का बेटा, जो अपनी माँ को मार नहीं सकता। वो गेहूं पर हमला कर देता है और गेहूं को मारने वाला होता है कि उसकी माँ उसको मार देती है ताकि गेहूं को बचाया जा सके। और उसी वक्त 30 मिनट पूरे हो जाता है, यानी हाइड एंड सीक हंट ऑफ टीम ब्लू इज ओवर। फिर गेहूं को दिखाया जाता है, जो इस चीज को खुद का जिम्मेदार बताकर खुद को नाइफ से मारने ही वाला होता है कि गार्ड वहाँ पर उसको बचा लेते हैं और उससे गन से हिट करके बेहोश कर देते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।